चार धाम यात्रा एक बहुत ही पवित्र जर्नी है। हिंदूज के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा है। ये जर्नी लोगों को चार पवित्र जगहों पर ले जाती है। ये जगह इंडिया में उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी पहाड़ों में बसी है। ये यात्रा सिर्फ एक फिजिकल ट्रैवल नहीं है, ये एक गहरी स्पिरिचुअल खोज है। बहुत लोग मानते हैं कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। ये जर्नी कई भक्तों का सपना होती है। वो सालों तक पैसे बचाते हैं और प्लानिंग करते हैं इस कठिन लेकिन रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के लिए। इन पवित्र चोटियों की तरफ एक डिवाइन खिंचाव महसूस करते हुए यात्रा का ख्याल आते ही मन में फेथ और डिवोशन की गहरी भावनाएं जाग उठती हैं। ये पवित्र स्थान है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर स्थान की अपनी यूनिक कहानी और सिग्निफिकेंस है। यमुनोत्री यमुना नदी का सोर्स है, गंगोत्री गंगा नदी का सोर्स है, केदारनाथ भगवान शिव के एक पूजनीय मंदिर का घर है, बद्रीनाथ भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। ये चारों धाम मिलकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल सर्किट बनाते हैं। तीर्थ यात्रा ट्रेडिशनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ पर खत्म होती है। इस खास सीक्वेंस का अपना सिंबॉलिक मतलब है, जो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल साइकिल को दिखाता है। चार धाम का कॉन्सेप्ट 8वीं सदी में महान फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उनका मकसद हिंदू धर्म को रिवाइव करना और अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को जोड़ना था। उन्होंने इन चार जगहों को खास तौर पर पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर्स के रूप में पहचाना। उनका मानना था कि यहां जाने से किसी का फेथ और डिवाइन की अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। तब से लाखों लोग इन रास्तों पर चले हैं। वो आशीर्वाद और स्पिरिचुअल पुण्य की तलाश में आते हैं। ये जर्नी किसी की एंड्योरेंस को टेस्ट करती है। ये अपार शांति और अपने से कुछ बड़ा होने का एहसास भी देती है। इस यात्रा की हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल लेगेसी वाकई बहुत गहरी और ऑ इंस्पायरिंग है। ये तीर्थ यात्रा सिर्फ मंदिरों में जाने से कहीं ज्यादा है। ये नेचर की रॉ ब्यूटी और पावर से एक एनकाउंटर है। ऊंचे पहाड़, तेजी से बहती नदियां, ताजी हवा सब स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो शरीर को चुनौती देती है, ये आत्मा को शांति भी देती है। तीर्थयात्री अक्सर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। उन्हें एक रिन्यूअल का एहसास होता है और अपने फेथ से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ये यात्रा जिंदगी की अपनी जर्नी का एक मेटाफोर बन जाती है। इसमें अपनी मुश्किलें हैं, खूबसूरती के पल हैं और इसका अल्टीमेट स्पिरिचुअल लक्ष्य है। इन पहाड़ों की पुकार बहुत पुरानी है और भक्तों के दिलों में गहराई तक गूंजती है। चार धाम यात्रा हिंदुइज्म के धार्मिक ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। हर धाम पावरफुल देवी देवताओं और पुरानी कथाओं से जुड़ा है। यमुनोत्री, जो देवी यमुना को डेडिकेटेड है, माना जाता है कि तीर्थयात्रियों को उनके पापों से प्यूरिफाई करती है। इसके पवित्र जल में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। गंगोत्री, गंगा का जन्म स्थान, उस जगह के रूप में पूजी जाती है जहां देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। माना जाता है कि उनका जल मोक्ष प्रदान करता है। ये नदियां सिर्फ वाटर बॉडीज नहीं हैं, ये जीवित देवियां हैं जो जीवन और फेथ को नर्चर करती हैं। इन नेचुरल एलिमेंट्स के प्रति श्रद्धा ट्रेडिशन में बसी गहरी इकोलॉजिकल विजडम को हाईलाइट करती है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, भगवान शिव का एक पावरफुल स्थान है। ये इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह है। कहानी है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ शिवजी से माफी मांगी थी। बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को डेडिकेटेड है, वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ये 108 दिव्य देशों में से भी एक है। ये पौराणिक कहानियां और जुड़ाव तीर्थ यात्रा को मीनिंग से भरपूर बनाते हैं। हर कदम आपको भगवान के और करीब ले जाता है। हर स्थल से जुड़ी कथाएं सुनाई और याद की जाती है, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए डिवाइन प्रेजेंस महसूस होता है। कल्चरली ये यात्रा इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। ये अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक साथ लाती है। उनका एक कॉमन मकसद और फेथ होता है। ये जर्नी एकता और कलेक्टिव डिवोशन की भावना को बढ़ावा देती है। लोकल ट्रेडिशंस, म्यूजिक और आर्ट फॉर्म्स इस तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए हैं। जय बद्री विशाल या हर हर महादेव के नारे घाटियों में गूंजते हैं। गैप 2S ये स्पिरिचुअल जोश से भरा माहौल बनाते हैं। लोकल कम्युनिटीज, साधुओं और साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ बातचीत कल्चरल एक्सपीरियंस को और एनरिच करती है। ये एक जीती जागती ट्रेडिशन है
जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये यात्रा धर्म को बनाए रखने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये अच्छे कंडक्ट और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को इनकरेज करती है। जर्नी के दौरान की जाने वाली फिजिकल तपस्या को एक तरह का प्रायश्चित माना जाता है। इससे मन और शरीर को प्यूरिफाई करने में मदद मिलती है। ये तीर्थयात्रियों को डिटैचमेंट और डिवोशन की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। इन जगहों से जुड़े देवी देवताओं और ऋषियों की कहानियां मॉरल कंपास का काम करती हैं। वे लोगों को एक नेक जीवन जीने के लिए इंस्पायर करती हैं। ये तीर्थयात्रा हिंदुइज्म के मूल सिद्धांतों को रीइंफोर्स करती है। ये डिवोशन, नेक काम और डिवाइन ग्रेस के जरिए स्पिरिचुअल मुक्ति की खोज पर जोर देती है। इस तरह ये जर्नी एक धार्मिक जीवन जीने का गहरा सबक है। चार धाम यात्रा से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। तीर्थयात्री सॉलिस और डिवाइन ब्लेसिंग्स की तलाश में ये जर्नी करते हैं। हिमालयास का शांत माहौल दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से दूर इंट्रोस्पेक्शन के लिए अच्छा है। बहुत लोगों को लगता है कि ये जर्नी उन्हें अपने अंदर के सेल्फ से जुड़ने में मदद करती है। ये गहरी मेडिटेशन और प्रेयर का मौका देती है। माना जाता है कि इन पवित्र जगहों पर पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस किसी की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करती है। इससे गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। चैलेंजिंग कंडीशंस के बीच डिवाइन पर फोकस करने का काम ही दिल और दिमाग को प्यूरिफाई करता है, जिससे अवेयरनेस की भावना बढ़ती है। रिलीजियस पहलुओं के अलावा ये यात्रा इंपॉर्टेंट मेंटल और इमोशनल फायदे भी देती है। मुश्किल रास्तों पर चैलेंजिंग ट्रैक रेजिलियंस और मेंटल मजबूती बनाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करने से अकॉम्प्लिशमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आती है। तीर्थ यात्रा का शेयर्ड एक्सपीरियंस यात्रियों के बीच कम्युनिटी और कैमराडरी की भावना को बढ़ावा देता है। ये सोशल कनेक्शन, इमोशनल सपोर्ट देता है और अकेलेपन की फीलिंग्स को कम करता है। बहुत से तीर्थयात्री स्ट्रेस और एंजाइटी में काफी कमी बताते हैं। उन्हें गहरी शांति और ट्रैंक्विलिटी का एहसास होता है। ये जर्नी एक मेंटल रीसेट का काम करती है, रोज की चिंताओं के क्लटर को दूर करती है। तीर्थ यात्रा की ट्रेडिशन अपने आप में फेथ की एक जर्नी है। इसमें डिवाइन पर और खुद पर ट्रस्ट चाहिए होता है। ये अटूट फेथ अक्सर लोगों को यात्रा पूरी होने के बाद भी जिंदगी की मुश्किल सिचुएशन से निकलने में मदद करता है। यात्रा के दौरान पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर तीर्थ यात्री के लिए यूनिक होते हैं। कुछ को गहरे स्पिरिचुअल एहसास हो सकते हैं, दूसरों को डिवोशन में सादी सी खुशी मिल सकती है। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर जिंदगी में पर्पस और मीनिंग की एक नई भावना की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा कई लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये उन्हें धामों का आशीर्वाद अपने साथ लेकर ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर और कंपैशनेट जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करती है। इसके अलावा ये जर्नी मटेरियल कंफर्ट से डिटैचमेंट को इंकरेज करती है। बेसिक सुविधाओं के साथ रहना और नेचर की कठोरता का सामना करना ह्यूमैनिटी और ग्रैटिट्यूड की कीमती सबक सिखाता है। तीर्थयात्री जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिशिएट करना सीखते हैं। पर्सपेक्टिव में ये बदलाव सचमुच ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। यात्रा पूरी करने के लिए थकान या डिस्कम्फर्ट के बावजूद चलते रहने जो मेंटल डिसिप्लिन चाहिए होता है और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। ये अंदरूनी ताकत जिंदगी के हर पहलू में एक वैल्यूएबल हिस्सा है। इसलिए चार धाम यात्रा सिर्फ पवित्र स्थलों की एक बाहरी जर्नी नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और गहरी मेंटल वेलबींग की ओर एक अंदरूनी तीर्थ यात्रा है। तो क्या चार धाम यात्रा जरूरी है? अनगिनत भक्तों के लिए इसका जवाब जोरदार हां है। यह सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक पुकार है। यह उनकी स्पिरिचुअल आकांक्षाओं का एक इंटीग्रल हिस्सा है। यह यात्रा डिवाइन से जुड़ने की एक गहरी इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। यह आशीर्वाद, प्यूरिफिकेशन और परम मुक्ति की तलाश की एक जर्नी है। जिंदगी बदलने की इसकी शक्ति में विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह इसे कई हिंदूज के लिए एक जरूरी स्पिरिचुअल काम बनाता है। इन पवित्र स्थलों से जुड़ा गहरा फेथ लॉजिकल रीजनिंग से परे है। यह दिल और आत्मा का मामला है। यह तीर्थ यात्रा फेथ, ट्रेडिशन और पर्सनल एक्सपीरियंस का एक यूनिक ब्लेंड है। हर धाम का हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल महत्व जर्नी में मीनिंग की परतें जोड़ता है। यह अपनी कल्चरल जड़ों और प्राचीन हेरिटेज से जुड़ने का एक तरीका है। इन जगहों से जुड़े देवी देवताओं, ऋषियों और भक्तों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। वे तीर्थ यात्रियों को इंस्पायर और गाइड करती हैं।
कठिनाई और डिवोशन के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस यात्रियों के बीच मजबूत बंधन बनाते हैं। ये जिंदगी भर की यादें और स्पिरिचुअल कम्युनिटी की भावना पैदा करते हैं। ये यात्रा इस बदलती दुनिया में फेथ की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो स्पिरिचुअल पोषण का एक निरंतर स्रोत प्रदान करती है। चार धाम यात्रा स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक बेजोड़ मौका देती है। रास्ते में आने वाली चैलेंजेस किसी की फिजिकल और मेंटल सीमाओं को टेस्ट करती है, लेकिन वे अंदरूनी ताकत और रेजिलियंस का रास्ता भी बनाती है। हिमालयास की शांत सुंदरता और धामों का पवित्र वातावरण आत्मा के लिए एक सैंक्चुरी प्रदान करते हैं। तीर्थयात्री अक्सर शांति, पर्पस और डिवोशन की एक नई भावना के साथ लौटते हैं। ये जर्नी मन को नेगेटिविटी से क्लींस करने में मदद करती है। ये दिल को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। ये दुनियावी चिंताओं के ट्रांजिएंट नेचर और डिवाइन की शाश्वत उपस्थिति की एक पावरफुल याद दिलाती है। असल में चार धाम यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ के लिए ये एक पवित्र कर्तव्य है, दूसरों के लिए एक स्पिरिचुअल एडवेंचर। ये एक ऐसी जर्नी है जो आत्मा को एनरिच करती है और डिवाइन के साथ किसी के कनेक्शन को मजबूत करती है। इन पवित्र पहाड़ों की पुकार साल दर साल तीर्थयात्रियों को खींचती रहती है। वे वो चीज खोजते हैं जो आम जिंदगी में नहीं मिल सकती। पवित्रता का डायरेक्ट एक्सपीरियंस, गहरी शांति और खुद का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये यात्रा एक टाइमलेस ट्रेडिशन है। इसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है। इसके स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स उन लोगों के लिए अनमोल हैं जो इसे खुले दिल और अटूट फेथ के साथ करते हैं।